हेलो एवरीवन, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। डीएम क्लासेज में हम साइंस पढ़ते हैं जो प्रत्येक परीक्षा को नस्ते नाबूद करने के लिए पर्याप्त है। आज साइंस की हमारी 8वीं क्लास है और 8वीं क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में आगे स्टडी करेंगे। पीरियोडिक टेबल को हम आज लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ेंगे और लेफ़्ट से राइट की तरफ पढ़ने पर एटॉमिक नंबर लगातार बढ़ता रहता है। इसको भी हम ट्रिक्स के माध्यम से सोल्व करेंगे। शक्ति वक्र मैं फिर को नी कहूँ जी। सिंबल ये एलिमेंट है। स्कैंडियम का सिंबल SE है और टाइटेनियम का सिंबल TI है। मैं बात वैनेडियम की करूँ, वैनेडियम का सिंबल V है और क्रोमियम का सिंबल Cr है। मैग्नीज का सिंबल Mn है। तो आयरन का सिंबल Fe है। कोबाल्ट का सिंबल Co है और निकल का सिंबल Ni है। कॉपर का सिंबल Cu है और जिंक का सिंबल Zn है। इसके बाद हम इसके एटॉमिक नंबर को पढ़ेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है और टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है और वैनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। इसके बाद मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है। निकल का एटॉमिक नंबर 28 है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। यह लगातार बढ़ता रहता है क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर एटॉमिक नंबर हमेशा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। इसके बाद हम प्रत्येक एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बारे में डीप से स्टडी करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे बच जाएंगे वो हम बाद में चैप्टर वाइज करेंगे। इसके बाद हम स्कैंडियम के बारे में पढ़ेंगे। स्कैंडियम Sc2O3 स्कैंडियम ऑक्साइड। स्कैंडियम ऑक्साइड का खाद्य तेल तैयार करने में किया जाता है, यानी कि स्कैंडियम ऑक्साइड से खाद्य तेल तैयार किया जाता है। स्कैंडियम पर हमेशा पॉजिटिव 3 चार्ज होता है। इसके बाद हम टाइटेनियम की बात करें। टाइटेनियम पर पॉजिटिव 4 चार्ज होता है, पॉजिटिव 4 चार्ज, यानी कि पॉजिटिव 4 आवेश होता है। हम टाइटेनियम ऑक्साइड की बात करें। टाइटेनियम ऑक्साइड यह एक साल्ट है जिसका केमिकल फॉर्मूला TiO2 है। इसके बाद हम TiCl4 को देखेंगे। टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, TiCl4 टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। वैनेडियम, इसका काम H2SO4 का निर्माण करना होता है, V2O5, यानी कि वैनेडियम पेंटॉक्साइड। वैनेडियम पेंटॉक्साइड का काम H2SO4 को तैयार करना होता है। H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट किंग ऑफ एसिड है, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। H2SO4 अम्ल राज है, इसे अम्लों का राजा भी कहा जाता है। इसके बाद हम क्रोमियम की बात करें। क्रोमियम का प्रयोग हीटर की तार बनाने में किया जाता है। हीटर की तार नाइक्रोम से बनी होती है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। नाइक्रोम निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसके बाद हम मैग्नीज की बात करें। मैग्नीज पर पॉजिटिव 7 चार्ज होता है। सेल के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो सेल होते हैं उनके अंदर मैग्नीज ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट। KMnO4 का प्रयोग हम, यानी पोटाशियम परमैंगनेट का प्रयोग हम घाव पर लगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हाबर प्रोसेस और ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद सम इम्पोर्टेंट एसिड और रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 का निर्माण होता है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण में सहायता वैनेडियम पेंटॉक्साइड करता है, जिसका केमिकल फार्मूला V2O5 है। जब हम ऑक्सीजन के साथ सल्फर को मिलाते हैं तो SO3 बनता है और इसके ऊपर H2O की बारिश करवाई जाती है, यानी कि पानी की बारिश करवाई जाती है, तो यह H2SO4 बनता है।
तो यह H2SO4 बनता है, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, यह किंग ऑफ एसिड है, किंग ऑफ एसिड है, यानी यह अम्लों का राजा है। इसे हम अम्ल राज भी कहते हैं, यानी किंग ऑफ एसिड। इसके बाद हम हाइबर प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। हाइबर प्रोसेस के अंदर अमोनिया का निर्माण किया जाता है। अमोनिया से यूरिया बनता है, और यूरिया लीवर में बनता है, यूरिया लीवर में बनता है अमोनिया। इसका केमिकल फॉर्मूला NH3 है। जब नाइट्रोजन के साथ हम 3H2O को मिलाते हैं तो NH3 बनता है, और इसके अंदर आयरन और मोलिब्डेनम की सहायता से बनता है। आयरन हमारे शरीर में भी पाया जाता है, और आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। हम MO की बात करें, यानी कि मोलिब्डेनम, यह दालों में भी पाया जाता है। मोलिब्डेनम यानी कि MO, यह दालों में पाया जाता है। दालों में पाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात करें, ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके बाद हम सम इम्पोर्टेंट एसिड के बारे में पढ़ेंगे। HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, यह एक एसिड है जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है। HCl पेट में पाया जाता है। इसके बाद हम नाइट्रस एसिड की बात करेंगे, जिसका केमिकल फॉर्मूला HNO2 है। नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO3 है। सल्फ्यूरस एसिड की बात करें, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO3 है। सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला H2SO4 है, जिसे हम किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, और इसका केमिकल नेम हाइड्रोजन सल्फेट है। हाइड्रोजन सल्फेट, यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अंदर बनता है, यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बनता है। पर सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें, H2SO5, इसका केमिकल फार्मूला H2SO5 है, पर सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसे हम कैरो एसिड भी कहते हैं, कैरो एसिड। इसके बाद हम ओलियम की बात करें, ओलियम का केमिकल फार्मूला H2S2O7 है। इसको हम 227 से याद कर सकते हैं, 227, यानी कि H2S2O7। इसकी प्रकृति ऑयली है, यानी कि इसकी प्रकृति है जो तेलिया है, फॉर्मेशन H2SO4 का निर्माण कर सकता है। अबाउट रस्ट, हम जंग की बात करें, आयरन के ऊपर ब्राउन कलर का रस्ट जमा होता है, यानी कि जंग। आयरन के ऊपर भूरे रंग का जंग लगता है, और आयरन पर जब भूरे रंग की परत जम जाती है तो यह इसका भार बढ़ जाता है। यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3.XH2 है, जिसे हम हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हम अर्जेंटम की बात करें, यानी Ag, जिस अर्जेंटम एक लैटिन वर्ड है सिल्वर का। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर रस्ट की परत चढ़ जाती है, यानी कि सिल्वर के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है। हम कॉपर की बात करें, कॉपर पर ग्रीन कलर रस्ट, यानी कि कॉपर पर हरे रंग की परत जम जाती है। इसके बाद हम आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक के बारे में स्टडी करेंगे। हम आयरन की बात करें, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। आयरन यह हमारे शरीर में भी पाया जाता है। Fe2O3.XH2, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यानी कि यह रस्ट यानी कि जंग का फार्मूला Fe2O3.XH2O है। FeSO4, फेरस सल्फेट,
इसका कलर ग्रीन होता है। FeO फेरस ऑक्साइड, Fe2O3 यह हमारा फेरिक ऑक्साइड है। इसके बाद Fe3O4 की बात करें, आयरन ऑक्साइड यानी कि मैग्नेटिक ऑक्साइड है। इसका प्रयोग मैग्नेट बनाने में किया जाता है, Fe3O4 का। इसके बाद हम कोबाल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोबाल्ट का कलर ब्लू होता है। जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर का कलर भी ब्लू होता है यानी कि नीला होता है। कोबाल्ट का प्रयोग एल्निगो में किया जाता है। एल्निगो एक एलॉयज है यानी मिश्र धातु है। एल्निगो यानी कि एल्निगो 3 धातुओं से मिलकर बनी है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। यह 3 एलिमेंटों से मिलकर बनी है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एलॉयज एक परमानेंट मैग्नेट है यानी कि यह स्थायी चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट। यह एक स्थायी चुंबक है। कॉपर का रंग भी नीला होता है। हम निकल की बात करें, निकल वस्तुओं को जंग लगने से बचाता है यानी कि निकल का प्रयोग गैल्वेनाइजेशन यानी कि यस्द लेपन में किया जाता है। निकल का प्रयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने में भी किया जाता है। हम कॉपर की बात करें, कॉपर का कलर यानी रंग नीला है। और हम Cu पॉजिटिव, जब कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे क्यूप्रस बोलेंगे, और यदि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो क्यूप्रिक बोलेंगे। जैसे CuCl2 है यानी यहाँ पर कॉपर पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो एक क्यूप्रिक क्लोराइड बन जाता है। हम ब्लू विट्रोल, कॉपर से ब्लू विट्रोल बनता है, CuSO4.5H2O। यह हानिकारक होता है ब्लू विट्रोल यानी कि नीला तोता, यह हमारी आंखों को फोड़ सकता है। हम जिंक की बात करें, जिंक को हम जस्ता भी कहते हैं। इसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यह हमारी वेपोराइजेबल मेटल है। जिंक आंसुओं में पाया जाता है यानी कि टीयर में भी पाया जाता है, और जिंक इंसुलिन में भी पाया जाता है। इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज में किया जाता है। जिन लोगों को शुगर होती है तो हम इंसुलिन का टीका लगाते हैं। हम जिंक की बात करें, जिंक एक एंटीसेप्टिक्स भी है। इसका प्रयोग दाद, खाज और खुजली की दवाई में भी किया जाता है। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का प्रयोग भी दाद, खाज और खुजली की दवाई में किया जाता है। आगे की जानकारी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।